नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1300 से अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न है, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? विकल्प है ए कफन, बी ठाकुर का कुआं, सी मंत्र, डी पूस की रात। घीसू और माधव प्रेमचंद की कफन कहानी के पात्र हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1302, निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है? विकल्प हैं ए जिंदगी और जोंक, धर्मवीर भारती, बी बंद गली का आखिरी मकान, मोहन राकेश, सी राजा निरंबसिया कमलेश्वर। यह कथन संगत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1303, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? विकल्प है ए यथासंभव तुक और लय का ध्यान, बी भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, सी अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, डी वर्णनात्मकता और संवाद। विकल्प ए यथासंभव तुक और लय का ध्यान इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1304, निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? विकल्प है ए सपाट चेहरे वाला आदमी, बी लंदन की एक रात, सी एक और विदाई, या डी वापसी। विकल्प बी लंदन की एक रात इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1305, शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? विकल्प है ए कोसी का घटवार, बी मांस का दरिया, सी जहां लक्ष्मी कैद है, या डी बंद गली का आखिरी मकान। विकल्प ए कोसी का घटवार इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1306, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? नीचे विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से विकल्प बी इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है। बी और सी पंडित बुद्धिराम और अमीना मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र रहेंगे। प्रश्न संख्या 1307, जानवी कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है ए अज्ञे, बी बंग महिला, सी उपेंद्रनाथ अश्क, या डी जनेन्द्र कुमार। विकल्प डी जनेन्द्र कुमार जानवी कहानी के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1308, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? विकल्प है ए हरिशंकर परसाई, बी शरद जोशी, सी श्रीलाल शुक्ल, या डी प्रेमचंद। विकल्प डी प्रेमचंद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1309, उषा प्रेवंदा द्वारा रचित वापसी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय वस्तु क्या है? विकल्प है ए देश के विभाजन की त्रासदी और विस्थापन का दर्द, बी सेवानिवृत्ति के बाद पारिवारिक परिवेश में बुजुर्गों का अकेलापन और उपेक्षा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1310, कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया की मुख्य पात्र शाहनी किस नदी के तट पर स्थित गांव को छोड़कर जाने को विवश होती है? विकल्प है ए रावी नदी, बी सतलुज, सी चिनाब, या डी झेलम। विकल्प सी चिनाब नदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1311, निबंध से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास इस प्रकार है। प्रश्न देखें, भारत तेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। 1 पदम सिंह शर्मा, 2 काशीनाथ खत्री, 3 श्याम बिहारी मिश्र, 4 राधा चरण गोस्वामी। नीचे विकल्प दिए गए हैं, जिनमें विकल्प सी 2 और 4 विकल्प को सत्य बताता है। काशीनाथ खत्री और राधा चरण गोस्वामी भारत तेंदु युग के प्रमुख निबंधकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1312, जिंदगी सफलता भारत तेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी
कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प सी रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1313। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। विकल्प है ए राष्ट्रीय कवि के रूप में, बी नवोत्थान के कवि के रूप में, सी भारतीय कवि के रूप में, या डी सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। प्रश्न संख्या 1314। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टिल ने किया। यह कथन किसका है? विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंद दुलारे वाजपेयी, या डी राम कुमार वर्मा। यह उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1315। कुटीचाटन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? विकल्प ए अज्ञे, बी जनेन्द्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी कुबेरनाथ राय। विकल्प ए अज्ञे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1316। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। ए श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। बी प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। सही है। विकल्प डी श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। सही है। विकल्प सी श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जागता है। विकल्प असत्य है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1317। राम मनुष्य है, पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक डैश है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रस है के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। ए शील और करुणा का संबंध, बी कर्म के प्रति निरासक्ति, सी शव का अन्वेषण, या डी अनासक्ति और तटस्थता। विकल्प ए शील और करुणा का संबंध इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1318। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? विकल्प है ए कछुआ धर्म, बी आचरण की सभ्यता, सी सच्ची वीरता, या डी मजदूरी और प्रेम। विकल्प ए कछुआ धर्म रचना सरदार पूर्ण सिंह की नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 1319। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? विकल्प है ए वृंदावन लाल वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1320। इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डी गुलाब राय। विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1321। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं। विकल्प ए जनेन्द्र कुमार, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी भगवती चरण वर्मा, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी।
विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1322, जीप पर सवार इल्लिया किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? विकल्प है ए रविंद्रनाथ त्यागी, बी शरद जोशी, सी सुदर्शन मजीठिया, डी नरेंद्र कोहली। जीप पर सवार इल्लिया यह शरद जोशी की हास्य व्यंग्य रचना रहेगी। प्रश्न संख्या 1323, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है रचना विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखी गई है। प्रिया नीलकंठी रचना कुबेरनाथ राय द्वारा लिखी गई है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रची गई है। यह इस प्रश्न का सही सम्मेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1324, भोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। विकल्प है ए हरिशंकर प्रसाई, बी ज्ञान वाजपेयी, सी राम गोपाल या डी श्रीलाल शुक्ल। विकल्प ए हरिशंकर प्रसाई इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1325, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ता प्रतीक है। ए दैवीय वृत्तिका, बी पाशवी वृत्तिका, सी मानवोचित वृत्तिका या डी स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्तिका। विकल्प बी पाशवी वृत्तिका इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1326, आवारा भेड़ के खतरे हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित किस साहित्य विधा की रचना है? यह एक व्यंग्य रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1327, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? विकल्प है ए बालकृष्ण भट्ट, बी बालमुकुंद गुप्त, सी पूर्ण सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 1328, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है। इनका सही सोपान क्रम विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। प्रश्न संख्या 1329, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं। ए कुबेरनाथ राय, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी विद्यानिवास मिश्र। विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1330, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विकल्प है ए विषाद योग, बी कल्पलता, सी आलोक पर्व या डी कुटज। विकल्प ए विषाद योग इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1331, इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? नीचे विकल्प दिए गए हैं, जिनमें विकल्प डी इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है। चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी और कदम की फूली डाल, ये निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के रहेंगे। प्रश्न संख्या 1132, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक है। विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी श्याम सुंदर दास, सी महादेवी वर्मा या डी ठाकुर जगमोहन सिंह। विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1333, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर प्रसाई, सी कुबेरनाथ राय या डी शरद जोशी। विकल्प बी
हरिशंकर प्रसाई तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1334। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? विकल्प है ए जुलूस रुका है, रचना विवेकी राय की है, सही है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की रचना है, सही है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की रचना है, सही है। विकल्प डी सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्र की रचना नहीं रहेगी। यह विकल्प असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1335। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर एक व्यंग्य है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1336। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुटचाटन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? यह प्रश्न दोहराया गया है। विकल्प डी आगे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1337। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? विकल्प ए श्याम सुंदर दास, बी भगीरथ मिश्र, सी भारतेंदु, डी डॉक्टर नगेंद्र। उक्त परिभाषा भगीरथ मिश्र द्वारा लिखी गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1338। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? विकल्प है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी बाल मुकुंद गुप्त। उपन्यास रहस्य शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1339। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? विकल्प है ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू, डी हिंदी। विकल्प डी हिंदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1340। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? विकल्प हैं ए अशोक के फूल, बी कल्पलता, सी कुटज, डी आलोक पर्व। विकल्प बी कल्पलता इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1341। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। बकलम खुद, आलोक पर्व, अस्मिता के लिए और मन पवन की नौका यह निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1342। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। इसकी सही व्याख्या विकल्प डी में जो क्रमशः 1 और 3 कन्यादान और सच्ची वीरता को अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध मानती है, सही है। प्रश्न संख्या 1343। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इनका सही सुमेलन विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। होली है का सही सुमेलन विद्यानिवास प्रताप नारायण मिश्र के साथ रहेगा। पीछे मत फेंकिए का सही सुमेलन बालकृष्ण भट्ट के साथ रहेगा। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना रहेगी। परंपरा बंधन नहीं यह विद्यानिवास मिश्र की रचना रहेगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन है। प्रश्न संख्या 1344। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चित्तौड़ का सर्वनाश यह रचना
रूपनारायण पांडे की है। बसंत भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। जुलूस रुका है विवेकी राय द्वारा रचित है। गांव का मन यह विद्यानिवास मिश्र की रचना है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1345 कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। इनके निबंध संग्रह विकल्प बी में है, जो क्रमशः 2 और 3 है। कामधेनु, आगम की नाव, यह कुबेरनाथ राय की रचना मानी जाएंगी। प्रश्न संख्या 1346 निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? विकल्प है ए काव्य में रहस्यवाद, बी कल्पना का आनंद, सी चिंतामणि, डी हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। विकल्प डी हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1347 निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? ए पुरानी हिंदी, बी अनुप्रास का अन्वेषण, सी मिरीश मोही कुठाव, या डी कछुआ धर्म। विकल्प बी अनुप्रास का अन्वेषण निबंध गुलेरी जी का नहीं है। प्रश्न संख्या 1348 प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? विकल्प है ए सियाराम शरणगुप्त, बी रामविलास शर्मा, सी रामदरस मिश्र, या डी जगदीश चतुर्वेदी। विकल्प बी रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1349 हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? ए कुटज, बी अशोक के फूल, सी गतिशील चिंतन, डी आलोक पर्व। विकल्प संख्या बी अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1350 निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? विकल्प है ए चाबुक, बी जीवन पशु, सी मेरे मानसिक उपादान, डी प्रकार प्रभाकर। विकल्प ए चाबुक निबंध बाबू गुलाब राय की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 1351 निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? विकल्प है ए खरगोश के सींग, बी कहनी अनकहनी, सी पश्यंती, डी ठेले पर हिमालय। विकल्प ए खरगोश के सींग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया संग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 1352 लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? विकल्प है ए विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेरनाथ राय, सी बालकृष्ण भट्ट, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। लंका की एक रात के निबंधकार कुबेरनाथ राय रहेंगे। प्रश्न संख्या 1353 इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी बालकृष्ण भट्ट, या डी प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1354 भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताबें पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? विकल्प है ए वैष्णवता और भारतवर्ष, बी आप, सी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, डी शिव शंभू के चिट्ठे। यह कथन निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। प्रश्न संख्या 1355 श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धे ही हूँ। यह कथन
किस निबंध से लिया गया है? विकल्प है ए श्रद्धा और भक्ति, बी आचरण की सभ्यता, सी विकलांग श्रद्धा का दौर या डी धर्म और समाज। यह कथन विकलांग श्रद्धा का दौर विकल्प सी से लिया गया है। प्रश्न संख्या 1356। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया न रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है? विकल्प है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामदरस मिश्र, सी हरिशंकर परसाई, डी शिव प्रसाद सिंह। विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1357। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन है। विकल्प है ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डी डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1358। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? भोलाराम का जीव एक व्यंग्य है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1359। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? विकल्प है ए भगवती चरण वर्मा, बी शरद जोशी, सी हरिशंकर परसाई, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी हरिशंकर परसाई इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1360। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोविंद नारायण मिश्र या डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प सी गोविंद नारायण मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1361। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? विकल्प है ए संस्मरण, बी आत्मकथा, सी निबंध, डी रेखाचित्र। साहित्य देवता की गणना निबंध के अंतर्गत आएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1362। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? विकल्प है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी राधा कृष्ण दास, डी भारत तेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नए चाल में ढली कथन भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 1363। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? विकल्प है ए विनय पत्रिका। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1364। वैर क्रोध का आचार या मुरपा है यह कथन किस निबंधकार का है? विकल्प है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी श्याम सुंदर दास। विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1365। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? विकल्प है 1, 2, 3 या 4। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1366। सुमेलित कीजिए। नीचे रचनाकार व रचनाएं दी गई है जिनका सही सुमेलन
विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना बसंत आ गया रहेगी। बनारसी दास चतुर्वेदी, इनकी रचना मेरी तीर्थ यात्रा रहेगी। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना राष्ट्र का स्वरूप रहेगी। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना दात मानी जाएगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1367, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। विकल्प है ए शांतिप्रिय द्विवेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञे, डी वसुदेव शरण अग्रवाल। विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1368, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में निबंध संग्रह और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मैंने सिल पहुंचाई निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है। सुनो भाई साधो संग्रह हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित है। शिखरों के सेतु रचना शिव प्रसाद सिंह की रहेगी। रस आखेटक, यह रचना कुबेरनाथ राय द्वारा रचित मानी जाएगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1369, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है। विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी महादेवी वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1370, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। विकल्प है ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, सी जीवन का व्यवसाय, डी मजदूरी और प्रेम। यह उक्त कथन युद्ध और नारी निबंध से उद्धृत है। प्रश्न संख्या 1371, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है। विकल्प है ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर गुलाब राय। रसज्ञ रंजन निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1372, इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष पेनपुरी द्वारा रचित है। विकल्प है ए अशोक के फूल, बी गेहूं और गुलाब, सी आंगन का पंछी और बंजारा मन, डी प्रिया नीलकंठी। विकल्प बी गेहूं और गुलाब इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1373, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। विकल्प है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी अज्ञे या डी इनमें से कोई नहीं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचा गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 1374, भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं। विकल्प है ए हरिशंकर प्रसाई, बी श्रीलाल शुक्ल, सी काकुर प्रसाद सिंह, डी रामदरस मिश्र। विकल्प ए हरिशंकर प्रसाई इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1375, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है। विकल्प है ए व्यक्तित्व व्यंजकता, बी पाठक में आत्मीयता, सी विदेशी लेखकों का उल्लेख, डी जिन प्रतिवाद, ई मिथक उपयोग।
विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। विदेशी लेखकों का उल्लेख। प्रश्न संख्या 1376। मेरा मन प्राचीन काल के कुजटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं। इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? विकल्प है ए असीम कल्पना शक्ति प्राप्त करने की, बी अतीत को पूरी तरह जान लेने की, सी आर्यों के विषय में जान लेने की, या डी वर्तमान से दुखी होकर पलायन की, ई ब्राह्मण ग्रंथों की मान्यताओं के खंडन की। विकल्प बी अतीत को पूरी तरह जान लेने की इस प्रश्न का सही उत्तर रहे। प्रश्न संख्या 1377। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? विकल्प है ए महाकाल, बी जिजीविषा, सी यमराज, डी धर्मराज, या ई धर्माचार। विकल्प ए महाकाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1378। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? विकल्प है ए अलंकार से, बी मूर्ति विधान से, सी अर्थ ग्रहण, डी नाद सौंदर्य से, या ई वक्रोक्ति से। विकल्प डी नाद सौंदर्य से कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है। प्रश्न संख्या 1379। अशोक के फूल में डैश हिंदू रीति नीति है? विकल्प ए आर्य सभ्यता के उपादान, बी आर्येत्र सभ्यता के उपादान, सी बौद्ध धर्म और शैव मार्ग के उपादान, या डी गंधर्वों की रीति नीति, ई आर्य और आर्येत्र उपादानों का मिश्रण। अशोक के फूल में आर्य और आर्येत्र उपादानों का मिश्रण हिंदू रीति नीति है। प्रश्न संख्या 1380। किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है? यह प्रश्न दोहराया गया है। विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1381। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? विकल्प है ए देव, बी मंडन, सी मतीराम, डी भिखारीदास, या ई केशव। विकल्प सी मतीराम इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1382। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? विकल्प है ए वाइफ को, बी मदर इन लॉ को, सी सिस्टर इन लॉ को, या डी फादर इन लॉ को। विकल्प बी मदर इन लॉ को इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1383। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? विकल्प है ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बी रामवृक्ष बेनपुरी, सी एकनाथ रानाडे, या डी शैवाल सत्यार्थी। विकल्प ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1384। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? विकल्प है ए यमुना शंकर, बी प्रभा शंकर, सी हितेश शंकर, या डी लाल शंकर। विकल्प सी हितेश शंकर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1385। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प है ए 1972, बी 1964, सी 1951, या डी 1948। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1948 माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1386। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? विकल्प है ए बकी बहार, बी पवित्रता, सी उत्साह, डी मारेशी मोही कुंठाव। सी उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध रहेगा। प्रश्न संख्या 1387।
ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं? ए. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी. गुलाब राय, सी. बेचैन शर्मा उग्र, डी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प बी, गुलाब राय ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1388, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? विकल्प है ए. अतीत के चलचित्र, बी. मेरा परिवार, सी. स्मृति की रेखाएं, डी. श्रृंखला की कड़ियां। विकल्प डी, श्रृंखला की कड़ियां इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1389, श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? विकल्प है ए. डॉक्टर नगेंद्र, बी. हरिशंकर परसाई, सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी. विद्यानिवास मिश्र। विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1390, हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1391, साहित्य जनसमूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प ए. बालकृष्ण भट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1392, काव्यकला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? विकल्प है ए. नगेंद्र, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. नंद दुलारे वाजपेयी, डी. जयशंकर प्रसाद। काव्यकला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1393, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए. बाबू गुलाब राय, बी. सरदार पूर्ण सिंह, सी. पदम सिंह शर्मा, डी. बालकृष्ण भट्ट। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह रहेंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1394, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए. उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी थी, सही है। विकल्प बी, आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं, सही है। विकल्प सी, उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रश्मिमांसा नामक ग्रंथ में संकलित है, सही है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पदानुवाद किया था। यह असंगत कथन है जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1395, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए, इनके निबंधों में विद्वता और सरसता का मणिकांचन योग हुआ है, सही है। विकल्प सी, उनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है, सही है। विकल्प डी, इन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है, सही है। विकल्प बी, इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। यह असंगत कथन है जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1396, श्री शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक है। यह बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1397, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। विकल्प ए, प्रतिभा, शील
और साधन, यह इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 1398, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है? विकल्प है ए चारुचंद्र लेख, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, सी अनामदास का पोथा या डी कुटज। विकल्प डी कुटज इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1399, मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? विकल्प है ए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, बी डॉक्टर विवेकी राय, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ। विकल्प ए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इस निबंध के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 1400, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? विकल्प है ए डॉक्टर नगेंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी या डी पंडित रामचंद्र शुक्ल। यह कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। विद्यार्थियों, आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।